हेलो वेलकम माय टू चैनल लॉ ऑफिशियल। इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से और हमने लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे और ये सीरीज़ उसी की कंटिन्यूएशन है। सो क्वेश्चन नंबर 62 है, द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया हैज़ हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स। ध्यान है यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर पूछ रहा है, नॉमिनेटेड नहीं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 238। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया इज एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय ऑप्शन और स्पीकर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। देखिए जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो एक्सरसाइज तो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट एक्चुअली जो एक्सरसाइज करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, क्योंकि जितने भी एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब कोई भी एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही किए जाते हैं। नेक्स्ट, 42nd अमेंडमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन, सो ईयर बताना है 1967, 1968 या 76 या 77। इसको हमने कई बार डिस्कस किया है। सो जो अडॉप्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट को वो ईयर है 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन इंडिया इज प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या नन ऑफ दीज। यहाँ पे पूछा जा रहा है सुप्रीम कमांडर कौन होता है जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी और अदर फोर्सेस हैं, उनके सुप्रीम कमांडर कौन होता है। सो प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के कहने पे ही जो हमारे इंडिया में हैं वो वार डिक्लेयर किए जाते हैं और पीस को कंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इज कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर कम्युनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या फिर नन ऑफ दीज। सो जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। ये इंट्रोड्यूस कभी हुआ था, ये इस कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में। इसका जो कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी इस पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो वो थी कृष्णा मेमन कमेटी। What is the maximum gap permissible between the two session of the parliament? So maximum gap है वो जो हो सकता है वो है 6 मंथ। दो पार्लियामेंट के जो सिटिंग्स होती हैं उनके बीच का जो गैप हो सकता है वो 6 मंथ हो सकता है। दी गवर्नर ऑफ द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या फिर रियल हेड या फिर हेरिडेटरी हेड या फिर नॉमिनेटेड हेड। सो जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, जो गवर्नर होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। और किस आर्टिकल में गवर्नर की बात की गई है तो वो है आर्टिकल 153। हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर बोथ हाउस ऑफ द पीपल या फिर बोथ हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो करता है बोथ हाउस ऑफ द पीपल। और वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में डिफाइन है? आर्टिकल है 63 और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 66 में। नेक्स्ट, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ आर इनकैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट फॉर, वो कितने दिन तक नेक्स्ट एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट काम करेगा? सो ऑप्शंस आर 6 मंथ, 1 मंथ, 12 मंथ या फिर 5 मंथ। सो अगर प्रेसिडेंट है वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाने में, उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की चेयर को एक्वायर कर लेता है फॉर द मंथ ऑफ
5 months. The grassroots of democracy is related to पंचायत सिस्टम, नेक्स्ट लोकपाल, या फिर इंटर स्टेट काउंसिल, या फिर रीजनलिज्म. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए. हमारे पंचायत सिस्टम में डेमोक्रेसी की जो रूट है वो हम देख सकते हैं. बेसिकली जो पंचायत सिस्टम है वो बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और ये किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? तो ये LM सिंघवी कमेटी ने के रिकमेंडेशन पे ये आई थी. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट, या फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट. सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, प्रेसिडेंट एंड हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट. और पार्लियामेंट कहाँ पे डिफाइन है? पार्लियामेंट डिफाइन है चैप्टर पार्ट 5 में, और चैप्टर 2 में बात किया गया है पार्लियामेंट की, सेकेंड में बात की गई है पार्लियामेंट की, और आर्टिकल है इसका 79. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ऑप्शन ए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ऑप्शन बी मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नेक्स्ट elected member of both houses of parliament and state legislative assemblies. नेक्स्ट ऑप्शन है elected member of both houses of parliament and both houses of state legislature. जैसे कुछ स्टेट्स में 2 लेजिस्लेचर भी एग्जिस्ट करते हैं. सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी. जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है वो बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट में प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट, आउट टेकन अनएक्सपेक्टेडली विदाउट वोटर्स हैविंग ब्रीफ्ड इन एडवांस. ऑप्शन ए स्नैप पुल, या फिर ओपिनियन पुल, या फिर बाय इलेक्शन, या फिर एग्जिट पोल. देखिए अनएक्सपेक्टेड होता है और तो ये एक बहुत ब्रीफ टाइम में लिया जाता है. सो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा स्नैप पुल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डैश द हाउस ऑफ द पीपल. हाउस ऑफ द पीपल मीन लोकसभा. जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है? साइन डाई, एडजन, या फिर प्रोग, या फिर नन ऑफ दिस. सो प्रेसिडेंट कैन प्रोग द हाउस ऑफ द पीपल. प्रोग मीन किसी भी उस हाउस ऑफ पीपल को डिफ़र कर सकता है, उसके जो सिटिंग्स है उसको डिफ़र कर सकता है. प्रोग मीन टू सस्पेंड आर एंड लेजिस्लेटिव सेशन. और जो एडजन होता है, एडजन मीन होता है टू सस्पेंड इनडेफिनेटली. मतलब हाउस ऑफ पीपल को अगर इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा एडजन. और एक डिफ़र करना मतलब कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड के लिए सिटिंग में ना होना, उसको बोला जाएगा प्रोग करना. रेस्ट मीन ऑप्शन ए इंटरवल बिटवीन द प्रोपोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली, पार्लियामेंट इन सेशन, या फिर एडजमेंट ऑफ द हाउस, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा रेस्ट मीन इंटरवल बिटवीन द प्रोपोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली. The speaker used casting vote to maintain status quo, या फिर to challenge the opposition, या फिर to defer the government, या फिर in the absence of the prime minister. So जो speaker casting vote यूज़ करता है वो है to maintain the status quo. कास्टिंग वोट उस केस में स्पीकर यूज़ करता है, मान लीजिए किसी भी बिल पे वोटिंग हुआ और
उस बिल पे 50%, उस बिल को पास होने के लिए जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं 50% यस कर रहे हैं और 50% नो कर रहे हैं, उस केस में जो स्पीकर है वो अपने कास्टिंग आउट को यूज करेगा। काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन डिले मनी बिल फॉर इंडेफिनिट पीरियड 1 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर 14 डेज। सो जो मनी बिल है वो सिर्फ जो काउंसिल ऑफ स्टेट है मीन राज्यसभा, वो सिर्फ 14 दिन तक ही डिफ़र कर सकता है। और मनी बिल किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल है 110, 110। और कौन डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं, सो इसको डिसाइड करता है स्पीकर। और स्पीकर किस में होते हैं, हमारे लोकसभा में, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। और राज्यसभा में कौन होते हैं, राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन, चेयरपर्सन। नेक्स्ट, स्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर ओरल आंसर, अनरिटन आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फिर नन ऑफ दीज। सो जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें ओरल आंसर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। कंसोलिडेटेड फंड इज, ऑप्शन ए वोटेबल, नॉन वोटेबल, नॉन प्लेन या फिर नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वो नॉन वोटेबल होता है। और कंसोलिडेटेड फंड किस में मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 260, आर्टिकल 266(1) में। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज बाय सिंपल मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी या फिर अनयूनानिमसली। सो ऑल इंडिया सर्विस एग्ज़ाम, जैसे आपका IAS एग्ज़ाम हुआ, IAS IPS, ये सारे एग्ज़ाम को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा C, 2/3 मेजॉरिटी के साथ ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सकता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में मेंशन है, सो इसका जो आर्टिकल है वो है 312। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट कमिटी हैज़ मेंबर फ्रॉम, ऑप्शन ए हाउस ऑफ पीपल या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट ओनली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है वो है डी। जो काउंसिल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी होते हैं उसमें बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स से मेंबर होते हैं। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रेवेन्यू है सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर्स है, कहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो रेवेन्यू है उसको खर्च करती है, उसको ऑडिट करती है। नेक्स्ट, एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो कौन हाउस को एडजर्न कर सकता है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, स्पीकर के पास पावर होता है कि वो हाउस को एडजर्न कर सकता है। नेक्स्ट, कमिटी इन द पब्लिक अंडरटेकिंग हैज़ अ मेंबर फ्रॉम, ऑप्शन ए हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा ओनली या फिर राज्यसभा ओनली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। जो कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग होती है उसमें जो मेंबर होते हैं वो दोनों हाउस से लिए जाते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के हाउसेस से, इसलिए बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और जो कमिटी इन पब्लिक अंडरटेकिंग जो बनाई जाती है वो
वो जो PSUs होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट PSUs होते हैं, उसको उसके रिपोर्ट्स को ये कमेटी, पर्टिकुलर कमेटी ऑडिट करती है, उसके लेखा जोखा को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर ओरल आंसर, जीरो और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फिर रिटन आंसर। देखिए जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन में ओरल आंसर की ज़रूरत होती है और अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटन आंसर की ज़रूरत होती है। सिन डाई इज़ एसोसिएटेड विद द पावर ऑफ। सिन डाई मीन इनडेफिनेटली या फिर अनलिमिटेड या फिर बिना कोई फर्दर डेट दिए हुए, उसके लिए यूज़ करते हैं सिन डाई। सो जो सिन डाई जो पावर है वो एसोसिएटेड है किसके पावर से, प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस या फिर स्पीकर या फिर प्राइम मिनिस्टर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो है बी। वो स्पीकर जो हाउस ऑफ द पीपल है उसको डिफर कर सकता है, सिन डाई मीन इनडेफिनेटली। नेक्स्ट, ये एक कथन है जिसे बताना है कि किसने कहा है। हु होल्ड द पर्स, हु होल्ड्स द पर्स होल्ड द पावर, हु सेड दिस। जवाहरलाल नेहरू, क्लेमेंट एटली या फिर हैरोल्ड लास्की या फिर जेम्स मेडिसन। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसे कहा था जेम्स मेडिसन, ये प्रेसिडेंट है यूएस के। Which article of the Constitution of India says there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President? So कौन सी आर्टिकल बताता है कि जो मतलब इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए एंड उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। सो ऑप्शंस आर आर्टिकल 74, 75, 79 या फिर 80। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर होगा, वो होगा आर्टिकल 74, जो प्रेसिडेंट को भी कई सारे मैटर्स में एडवाइस भी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक हैज़ ओनली सस्पेंसिव वीटो। यहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंट के पावर की बात की गई है, पॉकेट वीटो या फिर एब्सोल्यूट वीटो या फिर नन ऑफ दिस। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये एक भी नहीं है, बल्कि इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास ऑल ऑफ दिस, ये तीनों पावर होते हैं। उनके पास सस्पेंसिव भी होता है, पॉकेट वीटो भी होता है, एब्सोल्यूट वीटो भी होता है। द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू ऑप्शंस जुडिशरी, काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर हाउस ऑफ द पीपल या फिर प्रेसिडेंट। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा या आंसर होगा वो होगा हाउस ऑफ द पीपल। कलेक्टिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली हाउस ऑफ द पीपल को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट अगर इंडिविजुअली पूछा जाए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो है प्रेसिडेंट। कलेक्टिवली हाउस ऑफ द पीपल को और इंडिविजुअली प्रेसिडेंट को।